गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स यूनिट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और वह है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या है? हम देखें, बरसात में पानी की बूंदें छोटी छोटी गोल गोल होती है। इसी प्रकार सर्दी में देखें तो जो ओस की बूंदें होती है वह भी गोल होती है। पानी में यदि हम ब्रश को डुबोकर बाहर निकालें तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी की सतह पर ब्लोटिंग पेपर रखकर उस पर यदि सुई रख दें तो थोड़े समय में ब्लोटिंग पेपर गीला होकर डूब जाता है और सुई उसके ऊपर तैरती रहती है। इसी प्रकार जो केशिका नली, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, जिसका व्यास, आंतरिक व्यास बहुत कम होता है, यदि हम उसको द्रव में डुबो दें तो द्रव उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये सारी की सारी घटनाएं द्रव के विशेष गुण को व्यक्त करती है, प्रकट करती है। इससे इस गुण को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। मन में सवाल उठता है, ये पृष्ठ तनाव क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? तो द्रव का मुक्त पृष्ठ, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, तनाव की अवस्था में रहता है, एक तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करता है और अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। द्रव पृष्ठ के इस गुण को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसकी हम दूसरी परिभाषा देखें या इसका गणितीय रूप देखें कि गणित में हम सरफेस टेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी पृष्ठ का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। यानी एकांक लंबाई के लंबवत दिशा में जो बल कार्य करता है वह पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। जैसे हम चित्र ने बनाया, ए बी एक काल्पनिक रेखा है, इसके लंबवत जो द्रव के कारण बल लगता है दोनों तरफ बराबर एफ एन एफ होता है। द्रव के किसी भी पृष्ठ पर कोई भी काल्पनिक रेखा यदि ए बी खींच लें, इस रेखा के प्रत्येक और पृष्ठ दूसरे और पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखीय बल लगाता है। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा से T इक्वल टू एफ बाई एल, एफ फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और एल लंबाई जिसका मात्रक मीटर होता है। सो सरफेस टेंशन का जो मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर। अब हम इसको गणितीय रूप में कैलकुलेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, सरफेस एनर्जी एवं वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस। पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है एवं पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या है? माना कि किसी तार के फ्रेम U पर एक तार AB लगा हुआ है जिसकी लंबाई L है। जब किसी द्रव में इसको डुबोकर इसके दोनों ओर एक पतली द्रव फिल्म बन जाएगी। तार AB की मोटाई के कारण इस फिल्म के दो पृष्ठ होंगे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तथा पृष्ठ तनाव के कारण यह फिल्म अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने के लिए सिकुड़ेगी, इसका एरिया कम करने की कोशिश करेगी। इस कारण तार AB ऊपर की ओर खिसकेगा। तार AB को साम्य अवस्था में रखने के लिए इस पर बाह्य बल F नीचे की ओर लगाना पड़ता है। यदि पृष्ठ तनाव T है और तार की लंबाई AB है, तब साम्य अवस्था में F इक्वल टू T इंटू 2L, क्योंकि ऊपर की ओर जो बल लग रहा है वो पृष्ठ तनाव है T और इसकी लंबाई 2L, क्योंकि एक ऊपर की सरफेस और एक नीचे की सरफेस, तो टोटल लंबाई 2L हो गई। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, इसको साम्यावस्था में लाने के लिए हमें जो बल लगाना पड़ेगा वो F लगाना पड़ता है। इसलिए F इक्वल टू T इंटू 2L बिकॉज देर आर टू फ्री सर्फेसेस। अब माना कि AB तार को A डैश B डैश तक, मतलब AB से हम खिसका के A डैश B डैश तक लाते हैं, तो डेल्टा x दूरी विस्थापित करने में जो कार्य करते हैं हम जानते हैं, किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल होता है हमारा T गुणा 2L और किया
जो विस्थापन होता है वो डेल्टा एक्स होता है। अतः W इक्वल टू टी इंटू 12 इंटू डेल्टा एक्स, इस 12 डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए, क्योंकि फिल्म के दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, इसी की सहायता से हम पृष्ठ ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है वह उस पृष्ठ की स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित हो जाता है। इस ऊर्जा को हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। अब इस पृष्ठ ऊर्जा को हम गणितीय रूप में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखें कि द्रव पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा ए बढ़ाने के लिए W कार्य किया जाता है। अतः इस अतिरिक्त पृष्ठ की संग्रहित ऊर्जा होती है W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। यदि डेल्टा ए इक्वल टू 1 हो, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तब W इक्वल टू टी। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप पर उस द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कर दे। मीन्स पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस द्रव के पृष्ठ में एकांक क्षेत्रफल मतलब यूनिट एरिया बढ़ा दे, अर्थात एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठ ऊर्जा पृष्ठ तनाव के बराबर होती है। नेक्स्ट, इसका मोलिकुलर इंटरप्रिटेशन क्या है? सरफेस टेंशन को हम कैसे समझा सकते हैं? इसका आणविक बलों के आधार पर हम पृष्ठ तनाव की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? तो माना कि एक ट्यूब में द्रव भरा है जिसकी ऊपर की लेयर मुक्त पृष्ठ है, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम 4 अणुओं को डिस्कस करते हैं, A, B, C, D। A द्रव की सतह पर है, B थोड़ा सा अंदर है, C उसके जो आसपास के अणु हैं उनकी गोलाकार जो आकृति बनती है उस पड़ोसियों के साथ निकटतम अणुओं के साथ में अंदर की ओर है, और D अणु पूर्णतः अंदर की ओर है। हम देखें A पॉइंट पर द्रव के अंदर स्थित अणुओं के कारण लगने वाला परिणामी अंतराण्विक बल अंदर की ओर होगा, क्योंकि ऊपर इस द्रव की आधी सतह, इस गोले की आधी सतह ऊपर की ओर है, आधी नीचे की ओर है। तो जो नीचे के ओर अणु है उन सब का जो अंतर आणविक बल है वो संसर्जक बल कोहेसिव फोर्स के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो नीचे की ओर होता है। इसी प्रकार B के लिए हम कहें तो वो भी नीचे की ओर होता है, परंतु C के सारे अणु नीचे की ओर होते हैं, ऊपर की ओर बहुत कम जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसका नगण्य मान सकते हैं। इसलिए हम कहें कि इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। और अंतिम बिंदु, अंतिम अणु D, जिसमें जो द्रव की गहराई में स्थित है उसके सभी दिशाओं में अंतराण्विक बल बराबर लगता है, इसलिए इस पर नेट फोर्स 0 होता है, कहीं कोई परिणामी बल का मान 0 होता है। अब यदि हम द्रव का पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहें तो इन बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अतः द्रव पर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा द्रव के भीतर अणुओं से अधिक होती है, यानी A पॉइंट पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो अंदर के अणुओं से अधिक होती है। जैसे चित्र में समझाया गया है कि द्रव पृष्ठ पर उपस्थित अणु A के आणविक प्रभाव के गोले का आधा भाग द्रव के अंदर होता है, आधा भाग द्रव के बाहर होता है। अतः इस पर लग रहे अंतराण्विक बलों का परिणामी बल नीचे की ओर वह बाकी सब बिंदुओं से अधिक होता है। अतः पृष्ठ पे एक अंदर की ओर बल लगता है, एक तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। इसका उदाहरण हम देखें, कुछ उपयोग में लेते हैं कि बड़ी बूंद जब छोटी छोटी बूंदों में विभाजित होती है, जैसे हम फुहार करते हैं, इस प्रक्रिया में छोटी छोटी बूंदों बनने के कारण प्रभावी परिणामी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इस क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य करने के लिए जो ऊर्जा आती है वह कहाँ से आती है? कहते हैं उसकी अंतर ऊर्जा से आती है, आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है, जिससे छोटी छोटी बूंदों का तापमान कम हो जाता है और द्रव की फुहारने पर हमें ठंडक
महसूस होती है। इसी प्रकार हम देखें द्रव की जो बूंद है वो गोल हो जाती है। इसका क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि द्रव के पृष्ठ पर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, परंतु प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक निकाय न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी उस अवस्था में रहने की प्रयास करता है जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। इसके लिए पृष्ठ में अणुओं की संख्या न्यूनतम रखना आवश्यक है। ये कब संभव है? जिससे साम्यावस्था में द्रव पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी जब न्यूनतम क्षेत्रफल होगा तभी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी, वही स्थायी अवस्था होगी। इसलिए द्रव की बूंद हमेशा गोलाकार होने की कोशिश करती है या गोलाकार होती है। इसी प्रकार पृष्ठ तनाव की एक अन्य परिभाषा यदि हम काम में लें संसर्जक बलों के आधार पर, तो वह है द्रव की मुक्त पृष्ठीय परत में परिणामी संसर्जक बलों के कारण वह स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करने के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति होती है, यानी वह ट्राई करता है कि उसका क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका सरफेस एरिया कम से कम हो, जिससे द्रव का मुक्त पृष्ठ तनाव की स्थिति में होता है और इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं।